जासर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रूम में चलो। क्यों अलीशा, यही बता दो ना। ना, रूम में चल के बात करनी है। अलीशा बात तो बताओ, आखिर बात है क्या? बताओ अलीशा, क्या बात है? जासर, तुम जवान हो गए हो और तुम्हारी शादी हो गई है, एक बीवी भी है, तुम ये भूले बैठे हुए हो। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुम अभी तक अपनी माँ बाप के पल्लू से बने हुए हो, जो वो कहते तुम वही करते हो, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हें। अलीशा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ। अगर ख्याल करते तो सारी बातें अपने माँ बापों की नहीं मानते, समझे? और अगर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है ना, तो अपने माँ बाप को अलग घर दिला के दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा है, ये दिन देखने के लिए नहीं कि बड़ा होकर मैं उन्हें अलग कर दूं। माँ बाप अपनी जगह हैं और तुम अपनी जगह। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन मैं अपने माँ बाप को इस घर से बाहर नहीं निकालूंगा, समझी? तो फिर ठीक है, रहो तुम इस घर में अपने माँ बापों के साथ, मैं जा रही हूँ अपने मायके तुम्हें छोड़कर। बेटा, आपने बहू को क्यों नाराज कर दिया जो अपने मैके चली गई वो? और अब आप जाओ, उसको लेके आओ यहाँ पे घर पे वापस। पापा मैंने उसके खातिर क्या नहीं करा, दुनिया जमाने की खुशियाँ उसके कदमों में लाके बिछा दी, लेकिन उसको तो ये चाहिए कि मैं आपको और अम्मी को खुद से अलग कर दूं, बस तब खुश रहेगी वो। लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अम्मी को अपने से अलग नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे। लेकिन बेटा, जब वो मैके में रहेगी तो दुनिया समाज क्या कहेगा? पापा दुनिया समाज से मुझे कोई मतलब नहीं, वैसे भी वो रूठ कर गई है, 2-3 दिन में खुद ही वापसी आ जाएगी, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी। आज पूरे 3 महीने के बाद अलीशा ने मुझे यहाँ बुलाया है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और मेरे साथ घर वापस चलना चाहता है, लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं है? जासर, अरे अलीशा आप आ गई, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। जासर, मुझे तुमसे तलाक चाहिए और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। क्या? मुझे तो लगा था तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, शायद इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन तुमने तो मुझसे सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर दिए। कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचा होता, वो सिर्फ 4 साल की है। कैसी माँ हो तुम अलीशा। जासर, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी भी तुम्हें दे दूंगी, वो मेरे साथ रहेगी। लेकिन अलीशा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बस जासर, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनूंगी। जासर, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया, अब तुम इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतनी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जा रहे हो दूर लेकिन याद तुम रखना, ख्वाब तक मैं भी तुम्हारा नाम ना लूंगा। अरे ये बच्ची क्यों रो रही है, ला उससे पूछती हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? बोलो बेटा। मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। बेटा मुझे बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैं ले चलती हूँ तुम्हें उनके पास। नहीं मम्मी, जाने नहीं देंगी। मम्मी कहती है दूसरे पापा के पास रहा करो, लेकिन मेरे दूसरे पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, मारते बहुत हैं। क्यों बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार क्यों नहीं करते हैं? मम्मी पापा मेरे छोटे बाबू को प्यार करते हैं। लगता है इसके माँ बाप में तलाक हो गई है और इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इसका सौतेला बाप इसको प्यार नहीं करता। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। भैया एक कुरकुरे का पैकेट दे देना और एक ही रख कर। आखिर जासर की गलती क्या थी जो मैंने उनसे तलाक मांग ली? बस अपने माँ बाप के खिलाफ गलत अल्फाजों तो नहीं सुन पाते थे वो। कहीं ऐसा ना हो जासर से तलाक लेने के बाद मेरी बेटी का भी वही हाल हो जो उस लड़की का हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरा हस्बैंड मेरी बेटी के साथ सौतेला जैसा बर्ताव ना करे। मैंने जासर से तलाक मांग के बहुत बड़ी गलती की है। अगर हमारी तलाक हो गई तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अम्मी रो मत, सब सही हो जाएगा।
जासर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए जासर, प्लीज माफ कर दो। चलो अंदर बैठो, आराम से बात करते हैं। अब बताओ क्या बात है। जासर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज जासर माफ कर दो। जासर मुझे ये एहसास हो गया कि अगर हमारा डिवोर्स हो जाता तो हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाती। कोई भी सौतेला बाप या सौतेली माँ हमारे बच्चे को सगे माँ बाप की तरह प्यार नहीं कर सकता। इसलिए जासर मैंने ये फैसला लिया है कि मैं आपसे डिवोर्स नहीं लूंगी और आपके माँ बापों के साथ रहूंगी। अलीशा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और हाँ, मैंने 3 महीने से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया है। अब जल्दी से जाओ, मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना दो। ठीक है।